सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज करीब परमेश्वर की वेदी में खड़े हुए मुझे करीब साल भर हो गए और मैं ईश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि उसकी वेदी पर खड़ा होकर उसके पवित्र कलाम को आप सबों के बीच उन सबों के लिए बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। और मैं ऐसे बोलूँ क्या, मुझे थोड़ा हैवी लग रहा है जैसे आवाज़ आ रहा है मेरा? क्योंकि और इस वचन को बोलने से पहले कि आपने सुना, खुदा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय में विराजमान अति पवित्र सामर्थ्य और अनुग्रहकारी खुदा प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम, तेरे दया के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी बाबा पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद के पात्र हैं खुदा। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ अपने पवित्र कलाम को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र जनों के बीच कुछ रखने का आप मुझे अवसर दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी से धन्यवाद करता हूँ और आप सुंदर सा पिता परमेश्वर की अगुवाई में मुझे बोलने के लिए आप सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपना जीवन आपके कलाम को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर के कलाम को मजाक में कभी भी कोई व्यक्ति नहीं लेगा। और मैं आदत कहें या तो सभी समझे, मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना मुझे अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से, आप लोग तैयार हैं? क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ में खासकर छत्तीसगढ़ी बोलना मुझे ठीक लगता है। बाकी अगर स्टेट में जैसे जाता हूँ तो हिंदी बोलता हूँ बोलने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे, क्योंकि बात ही होता है यहाँ पर बोल देना 10 मिनट में बोलूँगा और मैं जाकर बैठ जाऊँगा, बात वो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ जो बात बोली जाती है वो आप लोगों तक पहुँचे, अंदर पहुँचे। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि हम इस भाषा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उस भाषा में ज़्यादा सुने और समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के। और आज के जो पहला वाणी है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद में जिन में चल हम अभी सुने हम, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ढंग के परमेश्वर के कलाम में लिखा है। ये वचन, सबसे पहला वचन प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन के 33.5 साल के आखिरी दिन और सेवा काल की 3.5 वर्ष के आखिरी दिन, ये पहला वचन। हालेलुया। ये वचन प्रभु यीशु मसीह वो सब व्यक्ति में लगत है जिन व्यक्ति मन साथ में वो खोपड़ी नामक स्थान में प्रभु यीशु मसीह के संग आए थे। वो सब कोई बार की बात है, मतलब संदेश पूर्वक रखे। हालेलुया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, काबर क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह में एक बात ला फिर से वो दोबारा बोलना चाहता हूँ यहाँ। प्रभु यीशु मसीह के कौन सा कारण रही से इस संसार में आया थी। मैं समझता हूँ, आप मैं समझता हूँ, ये सब बात ला बोले कि मैं समझ नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ 2 कारण। एक कारण आप मैं जानता हूँ, दूसरा कारण मैं बताता हूँ। दूसरा कारण ये है, वो एक नमूना के जीवन के जैसे सबसे बड़ा एक आदर्श जीवन वो जो इस संसार में छोड़ के जाइस, और वही जीवन ला हम अल्लाह जी के भी ये संसार में छोड़ना है। ये दूसरा कारण है। ओकर बोले मात्र से जब दुनिया बन सकते तो सब चीज हमारे पास कर सकते रही से वहां। हालेलुया। क्षमा करने के मतलब होते, सबसे पहली बात परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि वो अपन खुद के शरीर के जैसे, मतलब अपन ला जैसे प्रेम करते वो का अपन खुद के समान हमला प्रेम करते। हालेलुया। और जब तक माफ करना कोई मजाक बात नहीं हो रही। आदमी मुंह में जरूर बोल देते कि मैं तुला माफ कर दें के, लेकिन ये मानव जीवन इतना हठीला है, जल्दी से माफ नहीं करेगा। सामने में जरूर मुस्कुरा देगी, लेकिन अंदर में ठोक रहते वहां। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है, जेन इस संसार के खातिर अपने आप ला कुर्बान कर दी। हालेलुया। वो सच्चा माफ करने वाला परमेश्वर है वहां। अगर प्रभु यीशु मसीह अपन सताने वाला सच्चा ढंग से अगर माफ नहीं करती तो आज कोई भी संसार के व्यक्ति उदाहरण देख नहीं पाती। पहली बात। दूसरी बात, बोला पिता के पास जाना नहीं से। कहां जाना नहीं से? इस सब हम सब को ये बात बहुत भली भांति सीखे के और जाने के समय है। एक भी व्यक्ति ला बिना माफ करे नहीं हो, चाहे मोर बाप हो, चाहे सब बैठे कोई व्यक्ति हो, पिता के पास नहीं जा सके। बात में गांठ बांधने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति संसार में जितना दिन तक जीवित रहे, कोई बिना माफ करे अपन हृदय में खोट रख के पिता के पास नहीं जा सके, कभी नहीं जा सके, कभी नहीं जा सके। हालेलुया। जब तक ये बात प्रभु यीशु मसीह एक पास से बोलते पिता के पास जाना रही से, और वो बात सीख के आज वो दिन बोल दी, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गई, वो दिन प्रभु यीशु मसीह बोल दी, बात खत्म हो गई। लेकिन वो 7 वाणी ला आज प्रतिवर्ष आज के दिन स्मरण करके कब्र बोले जाते, ताकि वो बात हमारा याद रहे, हम भूल जाए। हालेलुया। और जब तक पूरा हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के समान हम, चाहे सताने वाला हो, चाहे न सताने वाला हो, चाहे हमारा कोई 4 बात बोल दी, वो व्यक्ति ला माफ करना है। प्रभु के वचन में प्रार्थना में एक वचन है, अंतिम एक बात बोले जाते हैं। वो बात में मैं हिम्मत नहीं हुआ बोले के वचन में बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ माफ करे हूँ उसी ढंग से मला माफ कर। हालेलुया। ये वचन ना बोल के हम हर संडे के अपन जीवन में हम लागू करते हैं। ये बात ला तुम स्मरण करते हो कि नहीं करो नहीं पता, मैं पूरा बात ला बोलूँ, ये बात नहीं बोला मैं, तो वो ये बात ला बोल अपन जीवन ला में नहीं बांधो। मैं हो सकता कोई बात छोड़ के सोई, मैं अपनी योग्यता के बारे में बात करता हूँ, नहीं बोलना है, नहीं कर रहा था मैं, नहीं बोला था वचन ला में। हाँ और प्रार्थना का तैयारी है हमारे मन के वचन ला बोले के लायक, हम तैयार हैं, हमारा जीवन वो योग्य है का? हम डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे मेरे अपराधों को क्षमा कर। हम खुद माफ करके नहीं आप हमें संवादी है। और वही जैसे मैं करे हूँ वैसे हम जीवन में कर, ऐसे एक वचन लिखा है वैसे हमने बोलते हैं। मतलब क्या है? मैं सामने वाला माफ नहीं कर पाऊँ तो हम बोला माफ कर। तो वचन अर्थ क्या होता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, मन ला जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है, कुकर से कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं, एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं। सच में अगर आज अपन हृदय में हाथ रख के हमारा चेक करने की जरूरत है, हमारा भरोसा है कि नहीं हम पिता के पास जाओ। जरा भी अगर डाउट लगते है तो ये जीवन में ठीक ठाक करने की जरूरत है, नहीं तो मौत तो पक्का निश्चित। खुदा के अनुग्रह से ये बात समझे के और जाने के समर्थ प्रभु यीशु मसीह मौला से एक स्थिति में खुदा धन्यवाद करता हूँ। और क्षमा करे के बारे में वहां पर लिखा है 34 पद में,
ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब कहां है? एक जन जानिस तो कहते हैं आज हम स्वर्ग लोक में हो गए। हालेलुया। समझ में आते बात है? एक जन लागू जानिस कि सच्चा परमेश्वर हमें की तुरंत मन फिरिस तो विश्व से कहते हैं आज ही तो सब स्वर्ग लोक में। हालेलुया। एक जन का कहते हैं तो बचा के बताना। हालेलुया। जिन जानिस ते तुरंत उद्धार पाइस पैस नहीं पाए सब व्यक्ति पर वो व्यक्ति तो विश्व मसीह के वचन के अनुसार वो दिन स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन जिन व्यक्ति मन अनजाने में बोला क्रूस तक लेके जाए अब क्रूस तक टांगिन है वो व्यक्ति मतलब भी प्रभु यीशु मसीह माफ कर दे। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कोई चाहे जान के पाप करे चाहे अनजाने में पाप करे वो माफी के योग्य है। अनजाने में भी अगर वह गलती करते तो वह खुदा के कलाम के अनुसार खुदा की नजर में माफी के योग्य है। हमारे जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के गलती करे चाहे अनजाने में गलती करे ओला हमला हृदय के गहराई से माफ करे की जरूरत है। अगर हम माफ नहीं करबो तो हमारे माफ करे से कुछ नहीं होना है, लेकिन हमारे तो खेल खत्म होना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास पिता के पास स्वर्ग में जाना है तो माफ करना है, नहीं तो मरना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। ये पहला वाणी जो हम मन के बीच में रही से हम लोग इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये जो पहला वाणी परमेश्वर पिता के पास जाए पर अपने आप ला तैयारी के साथ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो खुद परमेश्वर हरे वहा। हालेलुया। एक नमूना जीवन छोड़ के जाइए, वही नमूना भरा जीवन ला हम ला जिए की जरूरत है, तब हम पिता के पास जा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा।